खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज ऐलान कर दे और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पे चढ़ेगा, करके देखें। हम तो तैयार है भाई, हमारे हम कलमा पढ़ने वाले। आप बुलाए ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम ऐसे पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाए अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाए, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाए, कतर को बुलाए, पता चल जाएगा ला इलाहा के साथ कौन है और मुल्कों के साथ। इसराइल एक दहशतगर्द कौम है और मतलब उन्होंने कितने फलस्तीनों को शहीद किया, कितने औरतें बेवा हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उन्होंने मार दिया। हम मुसलमान हैं और अगर हम जिहाद भी करते तो अगर जिहाद में हमारे सामने कोई मैदान जंग में बूढ़ा आया, औरत आया, बच्ची आई तो हम इसको भी कत्ल नहीं करेंगे। लिबनान और फलस्तीन में और इसराइल में असला जितना भी हो जिगरे से भाई लड़ा जाता है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जज्बे से लड़ा जाता है। जो इनके पास नहीं है, ये जस्ट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये देख लें जो भी करें, एक भी मुझे बताएं जाके इन्होंने बाय हैंड मारा हो किसी को इसराइल अभी तक। ये इनको मार रहे हैं, ये गोलियां मार रहे हैं, इनको ये तबाही उतार रहे हैं। आप जाएं किसी लड़े ईरान के साथ जाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हम जान कुर्बान करने को भी तैयार है और लोगों की जान लेने को भी तैयार है। हम कुछ भी कर गुजरने को, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, हम अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुस्लिम आगे आएंगे तो दहशतगर्दी, वो अमेरिका वाले आ रहे हैं उसकी सपोर्ट करने, भाई हमारा तो हम सपोर्ट करेंगे। इंडिया कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान बढ़ेगा कहेंगे जी ये तो दहशतगर्द हो गए। इस्लाम का नाम इन्होंने दहशतगर्द, भाई मैं अक्सर वो कहते हैं, मैंने एक न्यूज में सुना, वो कहते हैं मौलवी सारे दहशतगर्द है। और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तानी अपनी जाहिलियत के लिए शुरू से ही नाम है उनका, और आज अभी जो इजराइल और हमास की, फ़लस्तीन की और जो हिजबुल्लाह वगैरह ईरान की जो जंग चल रही है, उसके ऊपर ये जाहिल पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। वीडियो सनाम जद का है, आइए देखते हैं। हमारी तरफ ये गलती से भी आंख उठाएंगे, सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। भाई पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं ये कुछ भी कर पा रहे? किसी मुल्क ने आज तक हिम्मत की है इंडिया के सिवा? इंडिया ने भी करके देख लिया था, क्या हाल हुआ था। अब इसी तरह ईरान अकेला दाढ़ेगा, लेकिन अभी देख लीजिएगा, पहले जैसे हिजबुल्लाह आगे आया था फलस्तीन की मदद के लिए, अब हिजबुल्लाह के अलावा एक और नया। देखिए ईरान की हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, उनकी दो फौजें हैं। एक उनकी मिलिट्री है जो बॉर्डरों को संभालती, एक उनकी आयतुल्लाह खामनाई को संभालती है। तो ये काफी बड़ा, मेरा ख्याल है कि अगर उनके एक मुल्क में 1 करोड़ बंदा रह रहा है तो 90 लाख तो उनके ऑलरेडी वेपन के साथ है। इसराइल दिखाए मुझे अपने इतने वेपन के साथ, उनकी तो अपनी शुरू। एक मुझे एहतजाज बता दे फलस्तीन में, लिबनान में या ईरान में उनकी आवाम ने किया हो कि भाई हम मर रहे, जंग रोको। नहीं कर रही उनकी आवाम में एहतजाज। लेकिन आप हर रोज देख लें, 24 घंटे बाद देख लें, आप 2 दिनों के बाद देख रहे हैं ईरान में तल अबीब में हो रहे हैं भाई। इसराइल के वजीर आज़म को कह रहे हैं भाई स्टेप डाउन कर जाओ, वो नहीं उनके साथ वो जंग करना चाह रहे। ये है ईरान, लिबनान और फलस्तीन में और इसराइल में असला जितना भी हो जिगरे से भाई लड़ा जाता है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जज्बे से लड़ा जाता है। जो इनके पास नहीं है, ये जस्ट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये देख लें जो भी करें, एक भी मुझे बताएं जाके इन्होंने बाय हैंड मारा हो किसी को इसराइल अभी तक। ये इनको मार रहे हैं, ये गोलियां मार रहे हैं, इनको ये तबाही उतार रहे हैं। आप जाएं किसी लड़े ईरान के साथ जाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो अपना बदला लेगा कि नहीं? क्योंकि ईरान ने अपनी फौजों को कह दिया कि भाई तैयार रहें, हम इसराइल के साथ एक जंग लड़ने जा रहे हैं। और इसराइल का ये कहना है कि ईरान अब दोबारा हमला करने का जो है वो गलती ना करे, कोताही ना करे, सोचे भी ना कि दोबारा वो जो है इसराइल के ऊपर कोई अटैक करेगा, वरना जो है हम इनकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ा देंगे। हम जो है इनके जो वेपन्स तैयार होते हैं, इनके एटमी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, हम वो उड़ा देंगे। ये तो बिल्कुल जाहिलाना सी बात की है इसराइल ने। कभी जिंदगी में ये कर नहीं सकते, ये करेंगे खुद भी मरेंगे। ये उस तरह की चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लिबनान को भी ले डूबेगा, टर्की को भी ले डूबेगा और हमारे बलोचिस्तान सूबे को भी ले डूबेगा। ये कोई आम सी चीज नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई चूं चूं का मुरब्बा नहीं है जो इसराइल बातें कर रहा है। ये बातें करने में बहुत अच्छी है, आप रिएक्शन करके देख लें, आप इस तरह का आप भेजें, रिएक्ट करना ही करना है रिएक्ट। ईरान नहीं बैठने वाला। अब ईरान कभी भी ना सोचे कि अब इसराइल को इसका जवाब ना देगा, उसने देना है लेकिन अपने तरीके से। पहले भी उनका सदर गया, सबने कहा बड़े खामोश हो गए, फिर उन्होंने इस्माइल हानिया को वहाँ शहीद किया, फिर इन्होंने आवाम ने शुरू कहना हो गया यार अभी तक तो ईरान हो गया, 20 दिन होगा चुप, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ा उनको जवाब दिया। इसी तरह ईरान जवाब देगा अपने तरीके से। ये नहीं है कि भी वो जज्बात में आके कोई करेगा काम, करेगा, करके देख ले आप।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश पे भाई लग जाएगी। क्या कर रहे हैं आप, ईरान के तेल पे हमला कैसे कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। और ना ही करने देगा, जो इसराइल का बाप अमेरिका बैठा हुआ वो नहीं करने देगा इनको, कभी भी नहीं करने देगा। और ये गलती करेंगे अगर इसको करेंगे। और अब इस जो बयान के आप 24 घंटे अगले देख लीजिएगा, उस पर आपको अनदर कंट्रीज का जो अब चुप बैठी हुई है वो भी अब उठेंगी कि भाई अब हमारी जान को भी खतरा पड़ जाएगा। अब टर्की का तैयब उर्दगान भी आगे आएगा, अब सलमान भी आगे आएगा। अब सलमान ने पहले तो सऊदी अरब में पाबंदी लगा दी थी कि भाई आप फलस्तीन और ईरान के हक में दुआ नहीं कर सकते, लेकिन अब उसको फिक्र होगी कि मेरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना हो जाए। अब वह आएंगे। यही फलस्तीन का कहता हुआ इस्माइल हानिया चला गया था, वो यही कह रहा था कि भाई बचा लो, हम तो डूब रहे हैं, हम तो हमारे तो शहीद हो रहे हैं, हम तो लाशें उठा रहे हैं, ये आपके घरों तक आग जा रही है। तैयब उर्दगान भी पिछली दफा अक़वाम मुत्तहिदा में कह चुका कि इस आग को रोको, ये ले डूबेगी। ये अभी वही बात आ रही है। इसराइल क्या उठ के कर रहा है, आप फलस्तीन में देख लें, वो अवामी मकामात पे हॉस्पिटलों के ऊपर जहाँ पर कैंप लगे हुए, ये एक खुले दजाल बना हुआ है इसराइल। इसको रोकने वाला ये सोच रहा था मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, इसका बाप इसको ईरान रोकेगा, ये रोक के दिखाएगा। ये बात को मेरी आज लिख के रख ले, इसराइल ने शिकस्त खानी और ईरान से खाएगी, और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त नहीं दे सकती। ना इसके साथ पाकिस्तान टकराएगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हमारी सरहद उनसे डायरेक्ट नहीं लगती। ईरान को इनको शिकस्त देगा, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया, और एंड पे देख ले अपने जहाज उनको छोड़ के भागने पड़ गए। उनके बच्चों ने उस जहाज को ऐसे बना लिया जैसे कि एक साइकिल सी होती है, वो उसके ऊपर झूले लेना शुरू हो गए। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि ये अफगानिस्तान के साथ हम नहीं जंग जीते, हम ईरान के साथ नहीं जीत सकते। ईरान भाई कोई उनकी मिलिट्री नहीं है इतनी तगड़ी, उनके अंदर जज्बा ईमानी बहुत तगड़ा है। वो जो शुरू से उनके अंदर जज्बा ईमानी वो बहुत तगड़ा है। देखें जितनी इनके पास मुजाहिद है ईरान के पास, उतनी तो टोटल उनकी सारी इसराइल की टोटल आबादी उतनी है। भाई हमारे लाहौर शहर से छोटा वो मुल्क है, टेक्नोलॉजी में आगे, हर चीज में आगे। जब इंसान खत्म हो जाएंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी भाड़ में जाएगी। कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहाँ से हम बन जाएंगे भाई। हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई। उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात। हमें उम्मत बनना है, हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफ्फार है वो कुफ्फार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख ले अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू, और जो बाइडेन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्नत हासिल कर दिया गया, उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई हैं, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई। उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहां तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला। ये जानबूझ के वो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी हैं, ये लड़के जो कह रहे हैं कि हमारी फ़लस्तीन को मार दिया, हमारे हमास को मार दिया, हमारे हिजबुल्लाह को मार दिया, और जब अब तो ईरान को भी इजराइल ने अटैक कर दिया है, तो मैं भाई से ये पूछ रहा हूँ कि भाई जंग तो आप ही ने शुरू की थी। इजराइल तो एक छोटा सा मुल्क है और आपके बिल्कुल बीचों बीच में आया हुआ है, वो कभी आपको छेड़ता नहीं है, फिर भी आप उसे चैन से जीने नहीं देते। अब उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि उसने आपके सारे जो नेता, आपके जितने भी देश उससे झगड़ा कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, उनको सबको लाइन में उसने लगा दिया है। तो इसमें बताइए उसकी क्या गलती है? उसकी तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। और एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा मुल्क, और आपके उससे कितने देश लगे हुए हैं, कितनी तरफ से, चारों तरफ से उस पर आप आक्रमण कर रहे हो, और फिर भी गलती इजराइल की बता रहे हो। और भाई साहब कह रहे हैं कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम तो इजराइल को 1 मिनट में फतेह कर देंगे। तो भाई साहब से ये गुजारिश है कि पहले आप अपने पाकिस्तान को ही संभाल लीजिए। बलूचिस्तान में रोज़ झगड़े होते हैं, और अफ़गानिस्तान ने आपके बहुत लोगों को मार दिया है और बहुतों को अगवा करके ले गए हैं। पहले आप उनका ही कुछ कर लें। तो इजराइल तो आपसे बहुत दूर है, और आप इजराइल का बिगाड़ क्या सकते हैं? इजराइल ने तो आपका जो सर उठाता है, आपका नेता हो किसी भी देश का, आतंकवादी संगठन हो, उसी के सर को उसने कुचल के रख दिया है। तो लिहाजा ऐसी जाहिलियत भरी बातें ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।